हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मीनाक्षी अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो आज हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं हेयर वॉश के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि मैं हेयर वॉश करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने शैम्पू लिया है, थोड़ा सा शैम्पू और उसमें पानी मिला लिया और उसको जैसे हम लोग सर्फ डाल के हिलाते हैं पानी को, बिल्कुल वैसे ही मैंने इसे हिला के प्रिपेयर कर लिया है। अब धीरे धीरे अभी मेरे जो हेयर्स है वो ड्राई हैं और इनके ऊपर ऑयल लगा हुआ है और मैं इस शैम्पू को इस पे पोर कर रही हूँ और अच्छे से ऑयल निकल जाए इसके लिए मैं ईच एंड एवरी प्लेस जो हेड का है वहाँ पे इसको स्प्रेड कर रही हूँ। जैसा कि लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था आप लोगों को कि किस तरीके से जो ऑयल है पूरे मेरे हेयर्स पे लगा हुआ है, तो उसे हटाने के लिए मुझे शैम्पू की जितनी नीड होगी उतना हमें शैम्पू लगाना है, ज़्यादा नहीं और कम भी नहीं। तो अगर कम लगाओगी तो ऑयल निकलेगा भी नहीं और जब ऑयल नहीं निकलेगा तो फिर डैंड्रफ का इशू जनरेट होता है और फिर दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं और डैंड्रफ की वजह से फिर आपके हेयर फॉल होंगे। तो इसलिए कम भी नहीं लगाना है और ज़्यादा भी नहीं लगाना है शैम्पू। और कोशिश करनी है कि एक ही बार शैम्पू लगाओ और हेड वॉश कर लो, ताकि आपके हेयर जो है लंबे टाइम तक हेल्दी रहेंगे। अगर 3 से 4 बार शैम्पू लगा के फिर आप हेड वॉश करोगे तो उससे दूसरी प्रॉब्लम जनरेट होंगी, जिनके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो अच्छे से लगाना है। ये देखो यहाँ पे झाग नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब काफी सारा ऑयल है, तो और शैम्पू लगाना पड़ेगा। अब देखो अच्छे से झाग बन गया, इसका मतलब प्रॉपर्ली पूरे के पूरे हेड में अच्छे से शैम्पू लग गया है। चलो पहली स्टेप जो हमारी शैम्पू लगाने की हेड में कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम लोग करेंगे अब सीधा डायरेक्टली जो टैप वाटर है उसके नीचे मैं खड़ी हो जाऊंगी अपने हेयर्स को लेके और इनको जो है वाइप आउट कर दूंगी अपने ऑयल को अपने हेड से। देखो आप अच्छे से कि मैं किस तरीके से हेड वॉश कर रही हूँ। जब शैम्पू लग गया तो दूसरी स्टेप होती है अच्छे से रूट्स में रब करने की, ताकि अगर डैंड्रफ है या ऑयल है थोड़ा बहुत भी रह गया हो तो वो अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप्स ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब मैंने टैप वाटर खोल लिया है और डायरेक्ट उसके नीचे मैं अपने हेयर्स को धो रही हूँ। और टैप वाटर फुल नहीं खोलना है, धीरे धीरे वॉश करना है।
अब जो मेरे हेयर्स वॉश हो गए हैं तो इसका अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो आता है हमारा हेयर डंकिंग। है हेयर डंकिंग या हेयर सिंकिंग। इस प्रोसेस में आपको एक बकेट फुल करके पानी रखना है और उस फिल किए हुए बकेट के अंदर आपको अपने हेयर्स पूरे डुबो देने हैं। और हेयर्स के बाद में अब आपको अपनी स्कैल्प को भी उसमें डुबोना है। देखिए अच्छे से कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। अभी मेरी थोड़ी स्कैल्प डूबी है, पूरा ये एरिया अभी कवर नहीं हुआ है। ध्यान रखना है कि ईयर्स में पानी ना जाए, तो चाहे तो कॉटन जो है आप अपने ईयर्स में लगा लेना, लेकिन चूँकि मैं काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ तो इसलिए मुझे पूरा ध्यान रहता है कि ईयर्स में मेरे पानी नहीं गया है। अब ये जो हेयर डंकन मैंने किया, इसका फ़ायदा क्या है मैं उसके बारे में बता दूँ। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर आपको डैंड्रफ का इशू है तो वो सॉल्व होता है, और अगर थोड़ा बहुत भी कहीं ना कहीं आपके स्कैल्प में अगर शैम्पू रह गया है या ऑयल कंटेंट रह गया है तो वो भी निकल जाता है इससे। इसका सबसे बड़ा मेजर फ़ायदा ये है। अब आपको ये जो हेयर डंकन करना है, अभी मैंने सिर्फ एक बार करके बताया है, अब मैं पूरा कितनी देर तक आपको ये करना है उसके बारे में जो है करके दिखा रही हूँ। ठीक है, काफ़ी देर तक अंदर आपको रखना पड़ेगा अपना हेड, जैसे कि मैं अभी दिखाऊंगी। मैं बार बार निकाल रही हूँ और बार बार उसमें डाल रही हूँ। तो बार बार निकालना और बार बार डालने की प्रोसेसिंग है, उससे क्या होता है, कांटेक्ट होता है हेयर्स का स्कैल्प पे वाटर का, और फिर छूटता है। तो उसकी वजह से जो अगर डेड सेल्स होती हैं जिनकी वजह से डैंड्रफ का इशू जनरेट होता है, वो आपका यहाँ पे सॉल्व होता है। बट इसको थोड़ा ध्यान से करना, कहीं गिर मत जाना। जैसा कि मैंने कहा कि मैं काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ तो इसलिए मुझे ये दिक्कत नहीं आती है, लेकिन आप लोग जब करें पहली बार तो बहुत आपको कोशिश रहने की ज़रूरत है, वरना एक तो आपकी ईयर्स में पानी जाने का खतरा रहता है, और एक थोड़ा सा हम जब उठते हैं तो गिरने का खतरा रहता है। तो इसका आपको खास सा ध्यान रखना है अपना। ठीक है, और यही है। अभी जैसे मैंने 2 बार करके बताया, अब मैं तीसरी बार कर रही हूँ। और इसी प्रोसेसिंग को आपको कम से कम भी 4 से 5 बार करना है। ठीक है, ये मैंने वापस से मेरे हेयर्स, जो थोड़े बहुत हेयर्स तो टूटते ही हैं और टूटेंगे भी वो, क्योंकि वो डेड हो चुके हैं, तो उनका निकलना भी बहुत ज़रूरी है, वरना वो दूसरे आपकी हेयर्स को भी डैमेज करते हैं। ठीक है, 3 बार हो चुका, ये मैं चौथी बार कर रही हूँ।
अब ये मैं 5वीं बार करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा हो गया है हेयर डंकन और हेयर सिंकिंग। अब जो है मैं अपने हेयर्स को तौलिए के चारों ओर लपेटने वाली हूँ बस। और ये मेरा कंप्लीट हो गया प्रोसेस, हेयर केयर आफ्टर हेयर ऑयलिंग। सो बाय।